यह बच्ची, इसे कौन छोड़ गया इस भयानक जंगल में? कौन ऐसे निर्दयी माँ बाप है? स्वर्णपुर राज्य अपनी समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ लोग खेती बाड़ी और आपसी सहयोग से अपना जीवन यापन करते थे। महल के राजा ने अपनी पहली पत्नी खोने के बाद अपनी 6 महीने की बेटी के साथ दूसरा विवाह किया। नई रानी ने शुरुआत में उसे अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन जैसे ही उसे अपना बेटा हुआ, उसकी महत्वाकांक्षाएं बदल गई। अब वह अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी और राजकुमारी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। महारानी, मैं चाहता हूँ कि हमारी राजकुमारी को भी प्रकृति का आनंद मिले। आज हम उसे भी अपने साथ शिकार पर ले चलेंगे। जंगल की ताजगी और सुंदरता देखेगी तो खुश हो जाएगी। आज मौका है। अगर यह बच्ची रास्ते से हट गई तो मेरी बेटी के लिए राजगद्दी सुनिश्चित हो जाएगी। महाराज, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमारी राजकुमारी प्रकृति के बीच कितनी खुश होगी। ठीक है रानी, ध्यान रखना, ये जंगल शांत लग रहा है लेकिन खतरनाक हो सकता है। फिर राजा और महारानी 6 महीने की राजकुमारी को लेकर तीनों जंगल में जाते हैं शिकार करने। महाराज, आप जाए और शिकार का आनंद ले। मैं राजकुमारी को यही संभालती हूँ। इसे लेकर चलने में परेशानी होगी। ठीक है रानी, मेरी राजकुमारी को संभालना। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। राजा जंगल में आगे बढ़ जाता है। रानी बच्चे को गोद में उठाती है और झाड़ियों की ओर बढ़ती है। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे बेटे के भविष्य के लिए तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। वह बच्ची को झाड़ी में छोड़ देती है और वापस लौटती है। रोने का नाटक करते हुए वह राजा के पास जाती है। महाराज, महाराज, एक बंदर आया और वह हमारी परी को उठाकर ले गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतनी तेजी से भागा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्या कहा? मेरी बच्ची? नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। राजा राजकुमारी को हर जगह खोजता है, लेकिन वह नाकाम रहता है और वह दुखी होकर महल लौट जाता है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर एक बंदरिया पास आती है। यह रोने की आवाज कैसी है? कौन है यहाँ पर? वह झाड़ियों में झांकती है और बच्ची को देखकर हैरान हो जाती है। यह तो इंसान का बच्चा है। कौन इसे यहाँ पर फेंक कर क्या होगा? यह तो इतनी छोटी नन्ही सी जान है, अकेली कैसे बचेगी? वह चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो यह भूख से मर जाएगी या जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। बंदरिया बच्ची को गोद में उठाती है, अपने बच्चों के पास लेकर जाती है। देखो, अब यह तुम्हारी बहन है। इसे भी हमारे जैसे प्यार और देखभाल की जरूरत है बच्चों। हाँ माँ, यह हमारी बहन है। हम इसे प्यार से बड़ा करेंगे। बंदरिया उसे दूध पिलाती है और अपने बच्चों के साथ उसे भी पालने लगती है। अब से तुम्हारा नाम चांदनी होगा। तुम हमारे साथ रहोगी और तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा बनोगी। वर्षों तक चांदनी जानवरों के साथ जंगल में रहती है। जानवरों से बात करती है, खेलती है और उन्हें अपने परिवार मानती है। पर एक दिन जंगल में भोजन की कमी हो जाती है। भोजन खत्म हो रहा है, सब भूखे हैं। मुझे कुछ करना होगा। शायद जंगल के बाहर से कुछ मिल जाए। चांदनी, जो बचपन से जंगल में जानवरों के बीच पली बड़ी है, वह अपने परिवार की चिंता में डूबी रहती है। चांदनी, तुम चिंतित क्यों हो? क्या हुआ? भाई, जंगल में खाना नहीं बचा। मुझे कुछ खाना लाना होगा, नहीं तो हम भूखे रहेंगे। पास खड़ी बंदरिया चांदनी की बात सुनकर उसे स्नेह भरी निगाहों से देखती है। बेटा, तुम हमेशा हमारे लिए सोचती हो, पर जंगल के बाहर जाना आसान नहीं है। वहाँ इंसान है, वह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। माँ, मैं अपने छोटे भाई बहनों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। मुझे कुछ करना होगा। चांदनी अपने नन्हे भाई बहनों को देखकर हिम्मत जुटाती है और जंगल के बाहर जाने का फैसला करती है। बंदरिया उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में चिंता और गर्व दोनों ही झलकते हैं। मुझे डर नहीं है। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगी। जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगी।
चांदनी जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ती है। उसके अजीब कपड़े जो पत्ते से बने हैं और उसका अलग सा चाल ढाल देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे ये कौन लड़की है? इसके कपड़े तो देखो, ऐसा लगता है जैसे जंगल से सीधी आई हो। ये इंसान है या कोई जंगली जीव? देखो तो कैसी अजीब हरकतें कर रही है। चांदनी गांव की गली में चलते हुए बंदरों की तरह उछलती कूदती है। उसकी हरकतें लोगों को और भी ज्यादा चौंका देती है। अरे ये तो बिल्कुल बंदर की तरह चल रही है, देखो उछल कूद कर रही है। क्या जंगल से भाग कर आई है? ये लड़की इंसानों जैसी नहीं लगती। चांदनी उनकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ती है। वहां एक दुकान के पास रुककर वहां रखे फलों को देखती है और बंदर की तरह फलों को सूंघने लगती है। तभी दुकानदार घबरा जाता है। अरे ये क्या कर रही है? ऐसे फल कौन सूंघता है? तू इंसान है या जानवर? चांदनी पीछे हटती है। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। इसकी चाल ढाल तो बिल्कुल जानवरों जैसी है। कहीं ये जंगल में जानवरों के साथ तो नहीं पली बढ़ी? बेचारी जंगल में रहकर पागल हो गई है, इसे खाने पीने का होश तक नहीं है। तभी एक बुढ़िया महिला जिसका नाम शकुंतला है, वो भीड़ में खड़ी रहती है और आगे बढ़ती है। चुप रहो तुम सब, यह बच्ची है, जंगली नहीं। इसकी हालत देखकर लगता है कि इसे हमारी मदद की जरूरत है। शकुंतला चांदनी के पास जाती है और स्नेह से उसका हाथ पकड़ती है। बेटा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? डरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। चांदनी उसकी ओर देखती है और उसकी आवाज से सहज महसूस करती है। शकुंतला उसे अपने घर ले जाती है। रास्ते में लोग अब भी उसे घूर रहे हैं। अरे ये बूढ़ी तो इसे घर ले जा रही है। पता नहीं ये लड़की क्या गुल खिलाएगी। तुम लोगों को और कोई भी काम नहीं है, चलो अपने अपने घर जाओ। इसे भगवान का उपहार समझो। शकुंतला चांदनी को नहलाने के लिए तालाब के पास लेकर जाती है। चांदनी जैसे ही अपने गले से बाल हटाती है, तभी शकुंतला की नजर उसके गले पर बने शाही निशान पर पड़ती है। वह हैरानी से उसे देखती है। यह निशान, यह तो वही है जो राजमहल की खोई हुई राजकुमारी के बारे में सुना था। क्या यह वही बच्ची है? शकुंतला पूरी रात सोचती रहती है और अगले दिन महल जाने का फैसला करती है। शकुंतला महल के मुख्य द्वार पर पहुंचती है। सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रुको, आम लोग ऐसे महल में नहीं जा सकते। क्या काम है? मुझे महारानी से मिलना है, बहुत जरूरी बात है जो राज्य और राज परिवार से जुड़ी हुई है। सैनिक थोड़ा सोचकर अंदर खबर देते हैं। महारानी आदेश देती है कि शकुंतला को अंदर लाया जाए। शकुंतला महारानी के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्या बात है जो महल तक आने की हिम्मत की? महारानी, मेरा नाम शकुंतला है, मैं गांव में रहती हूँ। मैं जो बताने आई हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल्दी बताओ क्या बात है। महारानी, वर्षों पहले जो राजकुमारी जंगल में खो गई थी वह जीवित है। क्या? यह कैसे संभव है? तुमने उसे कहाँ देखा? वह इस समय मेरे घर में है। मैंने उसके गले पर वही शाही निशान दिखा है जो राजकुमारी का पहचान चिन्ह था। तुम्हें यकीन है कि वह वही है? हाँ महारानी, मैं झूठ नहीं कहूंगी, वह जिंदा है और वह आपकी बेटी है। महारानी कुछ क्षण चुप रहती है। उसके चेहरे पर चिंता की जगह धीरे धीरे क्रोध छलकने लगता है। यह कैसे संभव है? इतनी खतरनाक जंगल में वह बच्ची जिंदा कैसे बच सकती है? मैंने उसे रास्ते से हटा दिया था, फिर भी वह जिंदा है। महारानी अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। उसके मन में षड्यंत्र का बीज पनपने लगता है। अगर वह महल लौट आई तो यह मेरे बेटे के लिए खतरनाक बन जाएगी। इसे रास्ते से हटाना होगा, पर कैसे? ठीक है, हम देखेंगे। तुम उसे लेकर महल आओ और किसी से भी ये बात मत कहना, समझी? महारानी अपने कक्ष में अपने भरोसेमंद आदमी को बुलाती है। तुम्हें तुरंत शकुंतला के घर जाना होगा। जो बच्ची उसके साथ है उसे खत्म कर दो। यह राजकुमारी नहीं बन सकती। इसे रास्ते से हटाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ध्यान रखना कोई तुम्हें देख ना सके। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। महारानी अपने एक भरोसेमंद आदमी को भेजती है।
जो शकुंतला के घर जाकर चांदनी को खत्म कर सके। वह आदमी रात के अंधेरे में चोरी छिपे शकुंतला के घर पहुंचता है। ये काम आज रात ही पूरा करना होगा। राजकुमारी को खत्म करना ही महारानी का आदेश है। लेकिन चांदनी जो जंगल में पड़ी बड़ी थी, उसकी सतर्कता और जानवरों के बीच रहने के अनुभव से उसे खतरे को भांपने में मदद मिलती है। कौन है? कौन आया है? मुझे खतरे का एहसास हो रहा है। जैसे ही आदमी चांदनी को पकड़ने की कोशिश करता है, चांदनी तेजी से भागती है। उसकी फुर्तीली और जंगल में रहने की कौशल के कारण वह खुद को बचा लेती है। एक संघर्ष के दौरान वह उस आदमी पर भारी पड़ती है और उसे मार देती है। हे भगवान, यह कौन था और तुम्हें खत्म करने क्यों आया था? मुझे नहीं पता, पर वह मुझे पकड़ना चाहता था। मैंने बस खुद को बचाया। शकुंतला इस घटना से बेहद डर जाती है। अगले दिन वह फैसला करती है कि चांदनी को महल ले जाना ही सही रहेगा। शकुंतला चांदनी को लेकर महल पहुंचती है। दरबार में राजा और महारानी दोनों ही मौजूद होते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरा नाम शकुंतला है। मैं गांव में रहती हूँ। मेरे घर पर कल रात एक आदमी आया था जो इस बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे लेकर यहाँ आई हूँ ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। कौन था वो आदमी और कोई इस बच्ची को क्यों मारना चाहेगा? महाराज, यह सवाल मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यह बच्ची साधारण नहीं है। इसके गले पर एक निशान है। शकुंतला चांदनी के गले का निशान दिखाती है। राजा निशान देखते ही चौंक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये निशान, ये तो मेरी खोई हुई बेटी का है। क्या ये सच में मेरी बेटी है? राजा कई सवाल पूछते हैं, पर चांदनी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वह इंसानी भाषा को पूरी तरह नहीं जानती थी। वह बस सहमी सी खड़ी रहती है। शकुंतला, क्या तुम पूरी तरह यकीन से कह सकती हो कि ये मेरी बेटी है? महाराज, मैंने इसे अपने घर में सहारा दिया था, लेकिन इसका निशान और इसकी मासूमियत देखकर मुझे विश्वास है कि यह वही है। तभी राजा भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में खोई हुई बेटी के मिलने की खुशी साफ झलकती है, लेकिन दूसरी ओर महारानी के चेहरे पर भय और क्रोध के मिले जुले भाव नजर आते हैं। वह अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। इस बच्ची का अतीत पूरी तरह से जानना होगा। हमें हर बात की जांच करनी होगी ताकि सच सामने आ सके। मेरी माँ एक बंदरिया थी। उसने मुझे पाला, मुझे सिखाया कि कैसे जिंदा रहना है। वह बहुत अच्छी थी। उसने हमेशा मेरी रक्षा की। राजा उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उनकी आंखों में गहरी चिंता और जिज्ञासा झलकती है। उस बंदरिया को महल में लाने का प्रबंध करो। हमें जानना होगा कि ये बच्ची कहाँ और कैसे पली बढ़ी। उसके अतीत की हर एक कड़ी को समझना जरूरी है। महल के सैनिक बंदरिया को लेकर आते हैं। राजा और दरबारियों के सामने वह झुककर खड़ी होती है। तुम्हें ये बच्ची कहाँ और कैसे मिली? यह जंगल में झाड़ियों के बीच अकेली पड़ी थी। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला। यही हमारी जान है। क्या इसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था? जी महाराज, यह बच्ची सही सलामत झाड़ियों में रखी हुई थी, जैसे कि कोई उसे वहां पर रखकर चला गया हो। राजा गुस्से से महारानी की तरफ देखता है। सच सच बताओ, तुमने उस दिन राजकुमारी के साथ क्या किया था? मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत किया है ना? नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच बताती हूँ। महारानी की आवाज कांप रही होती है और वह डर के मारे कुछ नहीं कह पाती। फिर धीरे धीरे वह सच उगलने लगती है। जी महाराज, मैंने इसे जंगल में छोड़ दिया था। मुझे अपने बेटे को राजगद्दी देना था और इसके लिए मैं इसे वहां पर छोड़ आई थी। तुमने मेरी बच्ची के साथ गलत किया है। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा महारानी को कारागार में डालने का आदेश देता है और राजकुमारी को अपनी बेटी के रूप में राजगद्दी पर बिठाता है। अब मेरी बेटी राजगद्दी पर बैठेगी और तुम सब मिलकर महल में खुश रहोगे। बंदरिया और उसके बच्चे दोनों महल में रहकर खुश हो जाते हैं। धन्यवाद महाराज, आपने हमारी मदद की।